के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है, बद्रीनाथ में ये बड़ा हादसा हुआ है क्योंकि अब जगह जगह बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में ये बड़े हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक और जम्मू कश्मीर तक हर जगह बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ चमोली से ये बड़े हादसे की जानकारी मिल रही है और कुछ वक्त पहले भी इसी तरीके से तस्वीरें 2019 में चमोली की 2021 में भी सामने आई थी कि वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था। हालांकि इस बार एक बार फिर से हादसे की जानकारी मिल रही है कि बद्रीनाथ में ये बड़ा हादसा हुआ है कि किस तरीके से जो अब मौसम बदल रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत लोगों को महसूस हो रही है। तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में यहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी हम यहाँ तक आप पहुँचा रहे हैं। 47 लोगों के दबे होने की जानकारी मिल रही है क्योंकि जमकर बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी जहाँ पहले पर्यटकों को लुभा रही थी वहीं अभी ये बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनकर आ खड़ी हुई है। यहाँ पर ग्लेशियर टूटने से 47 जो मजदूर हैं वो फंस गए हैं। दरअसल यहाँ पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा था क्योंकि जो पूरा मार्ग है वो बर्फ की वजह से बाधित हुआ है। बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा था, बहुत मजदूर वहां पर मौजूद थे और ग्लेशियर टूटने की वजह से यह हादसा यहां पर हुआ है। बड़ा हादसा हुआ है, 47 मजदूर दब गए हैं। अब राहत बचाव कार्य को अंजाम दिया जाना है और कोशिश रही है कि जल्द से जल्द इन 47 मजदूरों को बचाया जा सके, इनको बाहर निकाला जा सके क्योंकि यहां पर उनकी जिंदगी का सवाल है और ऐसे में जिंदगी की जंग जीतनी है। ऐसे में राहत बचाव कार्य पर पूरी तरीके से फोकस है। बर्फबारी जमकर हो रही है पहाड़ी इलाकों में। जिस तरीके से मौसम बदलाव ले रहा है, मौसम रुख बदल रहा है, उसकी वजह से लोगों के लिए लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन ये परेशानी का सबब उत्तराखंड के बद्रीनाथ में और ज्यादा देखने को तब मिला जब ये बड़ा हादसा होता है। ग्लेशियर टूटने की वजह से 1, 2, 3 नहीं बल्कि 47 मजदूर फंस गए हैं। अब राहत बचाव कार्य को अंजाम दिया जाना है ताकि इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जा सके क्योंकि ये फंस गए हैं भारी बर्फबारी की वजह से। सिर्फ हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड ये वो पहाड़ी इलाके जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। लगातार जो ठंड है वो देखे जा रही है कि बढ़ती जा रही है। हालांकि पहले मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था लेकिन अब वापस से ठंड मानो जैसे अचानक बढ़ गई हो और जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी कुछ ऐसी है कि पहाड़ी इलाके पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं और अब ये बर्फ की सफेद चादर लोगों के लिए परेशानी लगातार एक के बाद एक खड़ी करती जा रही है क्योंकि न सिर्फ आवाजाही बाधित हो रही है, न सिर्फ ठंड की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि भारी बर्फबारी की वजह से कई ऐसे मार्ग हैं जो कि कई ऐसे रूट्स हैं जो कि डाइवर्ट करने पड़े हैं। रूट डाइवर्जन हुआ है, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। कई जगह पहाड़ ऐसे हैं जहां पर ऊपर से पत्थर गिर गए हैं तो उस वजह से भी रूट्स ब्लॉक हो गए हैं। लेकिन यहां पर चमोली की बात करें तो बहुत बड़ा हादसा चमोली में हुआ है। दरअसल उत्तराखंड के बद्रीनाथ में यहां पर ग्लेशियर टूटने की वजह से तस्वीर भी आपके सामने एक रख रहे कि किस तरीके से ग्लेशियर टूटता है। वो तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया होगा। ग्लेशियर टूटने की वजह से 47 मजदूर फंस गए हैं। राहत बचाव कार्य पर पूरी तरीके से फोकस है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बचाया जा सके, इन मजदूरों को की रक्षा की जा सके क्योंकि यहाँ पर सवाल उनकी जिंदगी का है, उनकी जान का है। चमोली में ये बड़ा हादसा सामने आया है, जमकर बर्फबारी। अब मजदूरों को बचाने की कोशिश है। बर्फ में मजदूर फंसे हुए हैं, 47 मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। तो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूर फंसे थे जिनमें से 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 47 मजदूर फंसे हुए हैं। देखिए मार्च का महीना आते ही मौसम की मार्च अलग तरीके से शुरू हो गई है जहां जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल तक और हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड तक देखने को मिल रहा है बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कई जगह से एवलांच की खबरें भी आ रही है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में इसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया है जहां पर 57 मजदूर फंस गए थे लेकिन 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ग्लेशियर टूटा जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ और 47 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का कार्य जारी है। तो देखिए बद्रीनाथ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर जहां बहुत बड़ा हादसा हुआ है चमोली से ये खबर जहां 57 मजदूर जो है वो फंसे हैं। 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और जो बाकी मजदूर अभी भी दबे हुए हैं उन्हें निकालने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। रेस्क्यू लगातार चलाया गया है और इस पर खास तौर पर फोकस भी किया जा रहा है। जो मजदूर वहां पर दबे हुए हैं उन्हें किस तरीके से बाहर निकाला जाए, इस पर रेस्क्यू टीम जो है वो काम कर रही है। प्रशासन और बीआरओ की टीम भी लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर
आ रही उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बड़ा हादसा हुआ है। मजदूरों को बचाने का हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ग्लेशियर टूटा था दरअसल, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तमाम जो मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए बीआरओ, इसके साथ साथ प्रशासन भी जो है युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और युद्ध स्तर पर उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। 10 मजदूरों को यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो बाकी मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें भी निकालने के लिए कोशिशें, जो जद्दोजहद है वो की जा रही है। उत्तराखंड के चमोली से ये बड़ी खबर, और आपको बता दें बद्रीनाथ में ग्लेशियर टूटा है और इसके साथ साथ बड़ी जानकारी। और उत्तराखंड का ये माना गांव बताया जा रहा है, वो माना गांव जिसे कभी आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अंतिम गांव की जगह प्रारंभिक गांव कहना उचित समझा था। और उनकी तरफ से कहा गया था ये प्रारंभिक गांव है क्योंकि जगह जगह उत्तराखंड में निर्माण कार्य चल रहे हैं। बद्रीनाथ में उस तरफ भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, कई जगह सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। ग्लेशियर टूटा है क्योंकि अचानक से मौसम ने करवट ले ली है और बद्रीनाथ के माना गांव के पास उसी दौरान ये हादसा हो जाता है जहां सड़क निर्माण हो रहा था। सड़क निर्माण के दौरान ही एवलांच जैसी स्थिति यानी ग्लेशियर टूटने जैसी स्थिति बनती है। ग्लेशियर टूट जाता है जिसकी वजह से 57 मजदूर फंस जाते हैं। 57 में से बताया जा रहा है 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 47 मजदूरों को निकालने के लिए अभी भी पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर के जो बीआरओ है वो तक प्रयास कर रहा है कि लोगों को किसी तरीके से निकाल लिया जाए। माना गांव हालांकि बहुत कम सुविधाएं वहां पर है, लेकिन माना गांव में अभी निर्माण कार्य चल रहा है, उसे बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ये उसी माना गांव की तस्वीरें हैं जहां पर ये निर्माण कार्य हो रहा था और निर्माण कार्य के दौरान देखिए मौसम किस तरीके से यहां पर बदला है। जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर जो बादल हैं वो पूरी तरीके से जमीन पर उतर आए हैं। घरों पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है, लेकिन इस बीच निर्माण कार्य चल रहा था और बर्फ में बड़ी फिसलन होती है। वहां पर कार्य करने के दौरान थोड़ा बचना होता है, थोड़ा संभलना होता है। निर्माण कार्य के दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है और इस हादसे में अभी भी 47 मजदूर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकालें। अब डीएम इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। मौसम निदेशालय के अनुसार जो ऑरेंज अलर्ट हमें प्राप्त हुआ था तो भारी बारिश और बर्फबारी जनपद में चल रही है। जो हाइट्स वाले एरिया हैं बद्रीनाथ धाम, हनुमान चट्टी, नीति मलारी के एरियाज और औली में वहाँ बर्फबारी हो रही है और बाकी तहसीलों में लगातार बारिश चल रही है। तो अभी फ़िलहाल कोई मेजर रोड हमारा अवरुद्ध नहीं है, लेकिन 4-5 ब्लॉक्स में गैरसैंण, देवाल, नारायणबगड़, थराली और जोशीमठ के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति फीडर में खराबी आने के कारण बाधित हुई है, जिस पर अभी टेक्निकल टीम काम कर रही है और बारिश के कारण उन्हें दिक्कत आ रही है काम करने में। आशा है कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा अनुकूल होगा तो ये बिजली सप्लाई रिस्टोर कर दी जाएगी। और जहाँ भी हमें कहीं सूचना प्राप्त हो रही है, जैसे जोशीमठ वाली रोड अभी बर्फ़ से बंद है, मंडल चोपता रोड बंद है, तो कंसर्न एजेंसीज वहाँ जेसीबी और अन्य मशीन भेज के रास्ता साफ करवा रही हैं और अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। किसी तरह की कोई प्रतिकूल खबर हमारे पास नहीं है। चमोली के डीएम संदीप तिवारी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, राहत बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन हाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं, उनमें भी सुधार किया जा रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो मजदूर फंसे हुए हैं, 47 मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सके। दरअसल पहले 57 मजदूर फंसे हुए थे, 10 को बाहर निकाल लिया गया। अभी भी 47 मजदूर फंसे हुए हैं जो कि सड़क निर्माण के कार्य में वहां पर लगे हुए थे और ऐसे में वहां पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, इस भारी बर्फबारी के बीच वो फंस गए हैं। अब उन्हें निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सके। वर्तमान में राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सुधार किए जा रहे हैं, हर एक जरूरी कदम उठाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, ये तमाम टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन को मिलकर अंजाम दे रही हैं। चमोली का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर मौसम की बहुत जो परिस्थितियां हैं इस वक्त बहुत बर्फबारी हो रही है। बावजूद इसके राहत बचाव कार्य को तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, उनको बचाया जा सके। हर संभव सहायता, हर एक जरूरी कदम उठाया जा रहा है, हर एक संभव सहायता उन तक पहुंचाई जा सके, यही प्राथमिकता है। इस बीच जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है
एक और बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा दें कि हिमाचल में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के अलावा बात हिमाचल की भी कर लीजिए, भारी बारिश और बर्फबारी हिमाचल में भी हो रही है, कई जगहों पर हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। तस्वीरें आपके सामने 5 तस्वीरें रख रहे हैं। डोडा जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, उत्तराखंड की तस्वीर है, उत्तरकाशी की, राजौरी जम्मू कश्मीर की, लाहौल स्पीति हिमाचल की, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की तस्वीर, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही आपको नजर आएगी। पहाड़ पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं और ये बर्फबारी अब लगातार लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रही है, मुश्किलें खत्म कर रही है, मुश्किलें खड़ी कर रही है, यहाँ पर पैदा कर रही है, क्योंकि यहाँ पर रूट्स भी डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं। कई रूट्स ब्लॉक हो गए हैं, रूट डाइवर्जन हुआ है, इस वजह से लोगों को परेशानी का सबब झेलना पड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे को पूरी तरीके से बर्फबारी से बंद हो गया है। कठुआ की तस्वीरें भी ऋतु सामने आ रही है कि देखिए वहां पर सैलाब उमड़ पड़ा है बर्फबारी के बाद। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर सैलाब का मंजर नजर आ रहा है और लगातार जो परेशानियां हैं वो लोगों को हो रही है, जो स्थानीय है उन्हें भी हो रही है। इसके साथ साथ हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से जो प्रशासन है वो भी एक्टिव मोड पे काम कर रहा है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार हर एक स्पॉट पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक इसी तरीके की तस्वीर है। और मौसम ने जो ये करवट ली है, यहाँ पर महीना आप देखिए किस तरीके से नजर आ रहा है। और यहाँ पर इस वक्त की तस्वीर जहाँ भारी बर्फबारी हो रही है और उसकी वजह से सड़कों पर बर्फ की जो मोटी चादर है वो बिछ गई है, जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी इससे बाधित हुई है। बर्फबारी की वजह से समस्याएं जो है वो लोगों को हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें जो कार्य है, जो निर्माण कार्य है उन्हें भी रोका गया है। हालांकि आपको बता दें उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक इसी तरीके की तस्वीर है, लिहाजा जो प्राथमिक यहाँ पर कार्य है, जो कवायद है प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है, ताकि जो स्थानीय यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें हर संभव जो है मदद भी मिल सके। और यदि कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है, इमरजेंसी की कंडीशंस को लेकर के भी यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बर्फबारी से किस तरीके से तबाही का जो मंजर है वो नजर आ रहा है। बारिश आफत किस कदर बनी है उत्तर भारत पर, यह खास तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद का मंजर कैसा नजर आ रहा है। केवल हिमाचल और उत्तराखंड की ही बात ना करें, अगर उत्तर भारत में उन तमाम राज्यों का भी जिक्र करें, उत्तर भारत में तमाम उन राज्यों का भी जिक्र करें जहां पर बारिश हो रही है, बारिश के बाद भी समस्याएं लोगों को हो रही है। और इसके साथ साथ हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड तक बर्फबारी का जो दौर जारी है, फरवरी के महीने में इस तरीके की बर्फबारी होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े करती है। और इसके साथ साथ बता दें कि इंतजाम यहाँ पर पुख्ता तौर पर किए गए हैं। बर्फबारी इस समय हो रही है, ग्लेशियर टूटा है उत्तराखंड में, ये भी जानकारी मिली। हिमाचल में भी